हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखेंगे कि आपको प्री ओपन में कैसे ट्रेड करना है और आपको गारंटीड माल मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, आपको गारंटीड कैसे स्टॉक्स जब आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो आपको कैसे नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है आपको कि कैसे आपको ट्रेड करना है। प्री ओपन प्री मार्केट सेशन में होता क्या है। तो आपने काफ़ी सारे मिथ्स सुने होंगे प्री मार्केट के बारे में, प्री ओपन के बारे में, कि ये प्री मार्केट सेशन ऐसा कुछ होता नहीं, या फिर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को या फिर माल मिलता नहीं काफ़ी बार, और काफ़ी बार आपको लगता है कि गैप डाउन हो जाता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है। तो आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी अफवाह है। तो इस अफवाहों को दूर करते हुए हम लोग एक्चुअल रियलिटी की तरफ जाएंगे कि जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो रियलिटी ये है कि मैंने आज की तारीख है 11 मई 2020, मैंने खुद रिलायंस का प्री मार्केट ट्रेड किया था। आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये पहला ट्रेड आपको पहला इमेज दिख रहा है उसमें ट्रेड है 9:02 पे, आज 11 मई 2020 का ट्रेड है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब ऑर्डर लगाया था तो उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर आ रहा था। यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर यूज किया था वो ऑर्डर था पेंडिंग मार्केट ऑर्डर यूज किया था, राइट। यहाँ पे 9:02 का आपको टाइम दिख रहा है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि रिलायंस अभी काफ़ी भाग रहा है, तो मुझे पता जैसे ही ओपन होगा उसके बाद मुझे खरीदना और मुझे बढ़ते हुए मैं बेच देना है। तो ये मेरा लॉजिक था, राइट। तो इसी बेसिस पे मैंने खरीदा था। और आप देख रहे हो जो सेकंड स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख रहे हो कि रिलायंस का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो ये जो एग्जीक्यूशन का फेज था, पहले जो मैंने ऑर्डर डाला वो पेंडिंग में गया, फिर एग्जीक्यूट हुआ। तो ये क्या होता है कि जो प्री ओपन के काफ़ी जो होते हैं वो फेजेस होते हैं। जैसे मैं आपको फेजेस समझाऊंगा कि क्या क्या फेजेस होते हैं यहाँ पे, क्लियरली मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्राइस है, प्राइस जो होता है, जो ओपनिंग प्राइस आप देखते हो कोई भी स्टॉक्स, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स में कैसा यूजुअली क्या होता है कि जो स्टॉक्स का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, कि क्या भाव पे शेयर कल खुलने वाला वो कैसे डिसाइड होता है, राइट। वो सब जो डिसाइड होता है वो प्री ओपन में ही होता है। प्री ओपन ही सबका लॉजिक है कि उसके बेसिस पे प्राइस खुलता है। मैं आपको एक एक वन बाय वन बताऊंगा कि क्या होता है। सो ये सेकंड स्क्रीनशॉट है जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। सो जबरदस्त वीडियो बनेगा, आप यहाँ पे आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से आपको पूरा एक एक समझेगा, सो दैट आप अभी नेक्स्ट टाइम जब प्री ओपन ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको गारंटेड माल मिलेगा। मैं आपको कुछ ट्रिप्स एंड टिक्स बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्या होता है प्री मार्केट सेशन, होता क्या पहले आपको मैं समझाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, सिंपल है कि एक्सचेंज को ये प्री मार्केट सेशन कंडक्ट करना क्यों पड़ता है, कि ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए एक्सचेंज को ये प्री मार्केट सेशन कंडक्ट करना पड़ता है। और ये ओपनिंग जो प्री ओपन सेशन होता है 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 15 मिनट का सेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ फेजेस होते हैं, जैसे ऑर्डर कलेक्शन होता है, जो लोग ऑर्डर डालते हैं, फिर बाद में होता है ऑर्डर मैचिंग होता है, राइट। इनके इनके अलग अलग डिफरेंट फेज होते हैं कि कब ऑर्डर कलेक्शन होता है, कब ऑर्डर मैचिंग होता है। और इसमें एक चीज है कि जो प्राइस बैंड का जो वेरिएशन होता है, राइट, एक स्टॉक्स में ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, तो उसका जो बैंड लिमिट रखा जाता है जब प्री ओपन होता है उसमें नॉर्मल 20% रखा जाता है। लेकिन जब मार्केट खुल जाता है तो जो भी उसके रिस्पेक्टिव सर्किट फिल्टर्स होते हैं उसी के बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। और थर्ड है कि जब 9:07 और 8 मिनट का बीच में जो गैप है विंडो में, उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम्स क्या रिवैम्पिंग होते रहता है, क्योंकि सिस्टम शिफ्ट होता है फ्रॉम ऑर्डर कलेक्शन टू ऑर्डर मैचिंग होता है। मैं फेजेस आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन की क्या फेजेस होते हैं टाइमिंग के हिसाब से। सो मैं आपको बताऊंगा कि तो हमेशा आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सो बने रहिए। तो पहला जो फेज होता है, जो आपका जो प्री ओपन 9 बजे से लेकर 9 बजे 15 मिनट का, उसमें पहला फेज होता है 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 8 मिनट का। उस पहले फेज को बोला जाता है ऑर्डर एंट्री, जहां पे आप लोग जैसे रिटेल ट्रेडर या फिर जो भी ट्रेडर है जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं, जैसे उनको लगता है। तो इस केसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है, कोई मार्केट ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे मैंने रिलायंस में मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे जैसे जो भी प्राइस में खुलेगा मुझे स्टॉक्स बाय करना था, राइट। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर है आपको उस 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 7 मिनट तक करना है। 9 बजे के 8 मिनट, 7 और 8 के बीच में ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या होता है 7 और 8 के बीच में शिफ्टिंग होता रहता है, जो फर्स्ट फेज से दूसरे फेज में हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो हमेशा आफ्टर जब ये 8 मिनट खत्म हो जाएंगे, इसके बाद एक्सचेंज आपका कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसमें क्या लिखा आता है आपको कि आपका जो ऑर्डर है वो फॉरवर्ड किया गया एक्सचेंज में, उसको प्री ओपन सेशन का ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता है, और उसके बेसिस पे आपका जो ओपनिंग प्राइस है वो डिसाइड नहीं होता है। तो फॉरवर्डेड क्या होता है, जैसे ही मार्केट खुलेगा वो आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे सेट होता है, तो इसमें वो आपका ऑर्डर प्री मार्केट का जो प्राइस डिसाइड होता है उसमें कंसीडर नहीं होगा। जो दूसरा फेज होता है उसमें होता है ऑर्डर मैचिंग।
तो जो पहला फेज था उसमें जिसने आपने ऑर्डर डाल दिए, दूसरा फेज 4 मिनट का होता है। इस 4 मिनट के दौरान 9 बजे से 8 मिनट से लेकर 9 बजे तक 12 मिनट का 12 मिनट में जो 4 मिनट का उसमें ऑर्डर कंफर्म होता है, ऑर्डर मैचिंग होता है। किसी ने लिमिट ऑर्डर लगाया तो लिमिट टू लिमिट मैच हो गया, कोई बाय करने पे रेडी था 104 पे, कोई सेल करने को रेडी 104 पे, तो उन दोनों का ऑर्डर मैच हो गया। कोई मार्केट ऑर्डर लगाया, कोई किसी ने बाय मार्केट ऑर्डर लगाया होगा, किसी ने सेल मार्केट ऑर्डर लगाया होगा, तो दोनों का ऑर्डर मैच हो गया। तो यहाँ पे ये सब ऑर्डर मैचिंग होता है, ऑर्डर कंफर्मेशन होता है और प्राइस कैलकुलेशन होता है। तो प्राइस कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो देखना है कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक्सप्लेन करूंगा मैं मैथमेटिकली, न्यूमरल, आपको नंबर्स के तौर पे समझाऊंगा, आपको ज्यादा समझेगा। और इस समय पे आप कोई ना तो बाय कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना कैंसिल कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप यहाँ पे, जो 4 मिनट का फेज है। क्योंकि जो आपको जो फेज दिया था मॉडिफिकेशन का, वो आपको 7 मिनट स्टार्ट में दे दिए गए, तो उसी फेज में आप कर सकते थे, इसमें नहीं करेंगे, राइट। जो थर्ड जो होता है फेज होता है, वो होता है बफर टाइम बोलते हैं, क्योंकि एक्सचेंज अपने पास 3 मिनट का बफर टाइम रखता है कि अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाए तो उसको कैसे इनकाउंटर करना है। और एक पीरियड रखा जाता है ट्रांजिशन, मतलब जब ट्रांजिशन होता है एक प्री ओपन से हम लोग एक्चुअल मार्केट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये 3 फेजेस होते हैं मेजरली, जहां पे आपका जो यूजुअली जो फेजेस जो 9 बजे से लेके 9 बजे तक 15 मिनट का जो सेशन है, 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, ना कि वो एक पूरा हिस्सा है। उसमें 3 एक्शंस होती है, 3 एक्टिविटीज होती है। और अभी जो इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग प्राइस है जो आप बोल रहे हैं, हमने देखा कि हाँ कि ऑर्डर मैचिंग होता है, ऑर्डर कलेक्शन होता है, पहले ऑर्डर मैचिंग होता है, लेकिन एक ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट होता है, वो कैसे होता है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ओपनिंग प्राइस आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लॉजिक है उसकी, क्या न्यूमरोलॉजी है। तो उसमें क्या है कि सिंपल है। अगर ओपनिंग प्राइस का एक लाइन शॉर्ट में बोलूंगा कि वो प्राइस जहां पे मैक्सिमम ऑर्डर फुलफिल हो सकते हैं, राइट। जब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ऑर्डर फुलफिल होना, मतलब जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकता है, मतलब दोनों सौदे मिल जाएंगे, बाइंग और सेलिंग के मैच हो सकते हैं, जहां पे ऑर्डर्स उस प्राइस का डिसीजन होता है, वही प्राइस ओपनिंग प्राइस बनता है। इन अ वेरी शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज, राइट। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा आगे, बट एक सिंपल भाषा में आपको समझना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन ओपनिंग प्राइस कैलकुलेशन से पहले आपको लिमिट ऑर्डर का फंडा समझना पड़ेगा, राइट। आपको पता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में ऑर्डर डालते हो, कई जो भी ब्रोकिंग ऐप पे आप 2 ऑर्डर डाल सकते हो। मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी भाव चल रहा है उस पर मिल जाएगा, या फिर एक लिमिट ऑर्डर, मतलब आपकी पसंदीदा प्राइस पे अगर आपको खरीदना है तो कैसे कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, राइट। अब एक आदमी है जिसको 104 पे खरीदना है, अब वो कब खुश होगा, या तो उसको 104 पे मिलेगा या फिर उसकी नीचे के प्राइस में मिल जाएगा। तो लिमिट प्राइस में ऐसा ही होता है, अगर आपको 104 में खरीदना है, या तो आपका ऑर्डर 104 पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपको 104 में मिलेगा, या फिर उससे कम मिलेगा। अगर आपको उससे कम मिलेगा तो आप ज्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाओगे कि हाँ आपको कम प्राइस में मिल गया, राइट। क्योंकि आप तो 104 पे भी रेडी थे। और सेकंड है कि अगर कोई बेचना चाहता है, जैसे एक ए पार्टी है जिसको 110 पे बेचना था, अब वो कब खुश होगा, या तो उसका माल 110 पे बिक जाएगा तो वो हो जाएगा कि नॉर्मली खुश हो जाएगा, लेकिन या ऐसा हो सकता है कि अगर उसका माल ज्यादा में बिक जाए 110 के ऊपर, तब जाके ज्यादा खुश होगा। तो लिमिट में ऐसा होता है कि 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपका प्राइस उसी प्राइस पे बाय होगा, जब बाय करना तो आपको या उस प्राइस पे बाय होगा या फिर उसके नीचे वाली प्राइस पे, और जब सेल करना है आपको उसी प्राइस पे होगा या फिर उसके ऊपर, तभी दोनों में खुशी होगा। जब लिमिट ऑर्डर इज सिंपल, खुशी आपको कब होगा, राइट। आपको खुशी नहीं होगा कि आपको 104 में बाय करना है और आपको 106 में मिले, तब खुशी नहीं होगी, राइट। तो लिमिट ऑर्डर कब फुलफिल होगा, जब आपको खुशी होगी, जब आप खुश होगे तो आपका लिमिट ऑर्डर सेटिस्फाई होगा। अब आपको नंबर से कैलकुलेशंस बताता हूं मैं, तो कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो ये मैंने एनएससी की साइट से लिया है कि एक सैंपल ट्रेड ऑर्डर बुक कैसे होता है। जो मैंने आपको बताया कि 9 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 बजे 8 मिनट तक जो ऑर्डर बुक जनरेट होता है, लाइक कुछ लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, कुछ लोग बाइंग का ऑर्डर प्लेस करते हैं, कुछ लोग सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। तो उससे एक ऑर्डर बुक जनरेट होता है। उस ऑर्डर बुक से बेसिस पे क्या करता है कि एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई निकालता है, और डिमांड एंड सप्लाई के बाद वो निकालता है, मैंने आपको बताया था कि वो प्राइस जिस पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकता है वो निकालता है। अब एक एक कॉलम का हम लोग मतलब जानेंगे, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल एक एक। तो पहला कॉलम है शेयर प्राइस का, कि इतने अलग अलग प्राइसेस पे लोगों ने ट्रेड लगा रखे हैं, राइट। और ये ऑर्डर बुक के 2 हिस्से, बाय और सेल, और ये सब क्वांटिटी, लाइक 103 पे लोगों ने 13,500 क्वांटिटी रखा रहा बाय साइड पे, 103 पे सेल पे 11,500 लगा रखा है, राइट। और फिर उसके बाद एक्सचेंज बनाता है डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। अब डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल बनता कैसे है वो आपको मैं एग्जैक्टली समझाता हूं। सो लेट्स क्लियर दिस। तो यहाँ पे अभी सिंपल लिमिट, यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर का जो नॉलेज मैंने आपको दिया वो आपको यहाँ पे ध्यान कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्लियरली और इजीली समझेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको पता है कि 103 पे बाय करने वाला आदमी
कब खुश होगा, या तो उसको 103 पे मिलेगा या फिर उससे कम में मिलेगा, राइट। तो 103 पे बाय करने वाले के रेडीली मतलब देखोगे तो 103 पे 13,500 क्वांटिटी बाय की खड़ी है और 103 पे। और अगर आप देखोगे 108 की बात करोगे, राइट, तो 108 पे जो खड़े हैं 108 वाले कब खुश होंगे, 108 वाले कब खुश होंगे जब उनको या तो 108 में मिलेगा या फिर उसके नीचे मिलेगा, राइट। तो मैं अगर 103 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर 103 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो 103 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिमांड कितना है। तो यहाँ पे अगर डिमांड को आपको नोटिफाई करना है कि डिमांड कितना है, कि 103 पे कितना क्वांटिटी सेटिस्फाई, अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है लेट्स से, तो प्राइस यहाँ पे खुलता है, प्राइस यहाँ पे खुलेगा तो कितने लोगों को माल मिलेगा यहाँ पे 103 पे खुला तो 108 वाले को भी मिलेगा, 107 वाले को, 6 वाले को, 5, जो भी इसके ऊपर वाले सबको मिलेगा। तो इन सब का अगर टोटल करते हो, राइट, 103 पे कितना, तो यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम डिमांड है कि कितना डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है 103 पे, सिंपल है। और ये बाइंग साइड का हो गया। अभी 104 पे देखोगे तो 104 पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए। तो 104 पे अगर आपको देखना है कि कितना डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 104 पे जो जिसको खरीदना है, 104 पे खरीदना है, तो उसके लिए तो 108 वाले का डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है 104 पे तो इतना डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है, राइट। तो इन सबका टोटल करोगे तो आप 37 आ सकता है, राइट। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप करोगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे डिमांड का आता है। अभी उसी तरह सप्लाई का कैलकुलेशन कैसे होता है कि अगर लेट्स से कि अगर आप 103 पे आप देख रहे हो कि 11,500 सेलर्स खड़े हैं, 11,500 क्वांटिटी के सेलर खड़े हैं। अभी 103 पे मैक्सिमम क्या है कि लोग जिन्होंने 103 पे सेल किया है, राइट, वो 103 पे ही सेल करेंगे। यहाँ पे वो मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं 103 पे, राइट। उससे ज़्यादा 100 वो नहीं चाहे, वो जो बायर है वो नहीं चाहेगा कि वो 104 पे खरीदे। तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई कितना हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 103 पे 11,500 ही बेचेंगे, क्योंकि जो बायर है वो नहीं खरीदेगा यहाँ पे, राइट। और 104 पे, अभी जो 104 पे यहाँ से जहाँ पे 104 पे जो बायर है, 104 पे जिसने अगर किसी ने बाय लगा रखा था उसको तो सिंपल है कि उसको यहाँ पे भी मिल जाएगा और उसको इन दोनों पे मिल जाएगा, राइट। 104 के बायर को ये दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो 103 पे जिसने सेल लगा रखा है वो 104 वाले को बेच सकता है, क्योंकि 104 वाले के लिए 104 पे भी मिल जाएगा और 103 वाले को हायर प्राइस पे मिल जाएगा। जो लिमिट का ऑर्डर का हमने देखा है, लिमिट ऑर्डर वाले को क्या है कि वो 103 पे भी बेच सकता है, 104 पे भी मिल जाएगा, राइट। तो 104 वाले को भी वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो दोनों ऑर्डर, ये जो सेल है यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखोगे तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है मैक्सिमम। उसी तरह 105 पे जाओगे तो तीनों क्वांटिटी यहाँ पे देखोगे 11,500, 9,800 और 15,000, इन दोनों का टोटल करोगे तो यहाँ पे सेल होता है। तो ये लॉजिक है लिमिट ऑर्डर का, आप समझोगे तो आपको समझ हो जाता है कि कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बेची जा सकती है या फिर कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। तो यहां से आपका डिराइव हो जाता है यहाँ पे क्लियरली कि कितना डिमांड है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कि 103 पे कितना डिमांड है, 104 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है रिस्पेक्टिव प्राइस पे। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है कि इनमें से मिनिमम जो भी होगा, जिसमें से जो भी कम होगा वो मैक्सिमम सप्लाई हो सकता है, राइट। अभी इसमें क्या है कि 50,000 क्वांटिटी का डिमांड है लेकिन सप्लाई तो कम 11,500 का ही है, तो उतनी ही सेल हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं सेल होगी, राइट। तो इन दोनों का फॉर्मूला है कि मिनिमम ऑफ डिमांड और मिनिमम ऑफ सप्लाई जो भी होगा। अभी जैसे देख रहे हो आप, ये डिमांड 37,000 का लेकिन सप्लाई 21,000 का, तो उतनी ही सप्लाई हो सकती है, राइट। तो इस केस में ऐसे कैलकुलेट करोगे, करते जाओगे आप, 27,500 का डिमांड है लेकिन सप्लाई 36,000 की। अब जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा तो सप्लाई कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम 27 हो गया। अब ये एक बैंड बन गया, जहाँ से आज का रेंज था 103 से 108 खुलने का। अब इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में आप देख रहे हो कि क्या प्राइस बैंड बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप इतनी सारी अलग अलग मैक्सिमम हो सकते हो, इसमें जो मैक्सिमम है, राइट, तो जो मैक्सिमम 27,000 क्वांटिटी ट्रेड हो सकता है, कौन सा प्राइस है वो 105 पे। अब 105 होगा जो होगा वो आपका ओपनिंग प्राइस होगा। जो 105 होगा ना वो आपका ओपनिंग प्राइस होगा, क्योंकि ये प्राइस है जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था यही प्राइस है जिस पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड होगा, उसी प्राइस को एक्सचेंज ओपनिंग प्राइस डिसाइड करता है, राइट। अब इस प्राइस पे अगर 105 खुलता है, राइट। अब जो मैं लिमिट ऑर्डर की बात करता हूँ, जिन्होंने 103 पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था बाय करने को 104 पे, उनका ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने 108 पे ऑर्डर लगा रखा था उनको 105 पे मिल जाएगा, जिन्होंने 7 पे लगा रखा था उनको भी मिल जाएगा, जिन्होंने 6 लगा रखा था उनको मिल जाएगा। तो ये वाले जो ऑर्डर है, इतने सारे ऑर्डर वो फुलफिल हो जाएंगे, राइट। और जिन्होंने 103 पे सेल लगा रखा था, राइट, 11,500
और 9,000 और 15,000, तो इन तीनों को आप सम करोगे तो इन तीनों का है जो ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब इन जो सेलर ने 103, 104, 105 पे लगाया होगा लिमिट ऑर्डर, उनका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो जिन्होंने 106 पे, 107 पे, 108 पे लगाया होगा तो उनको नहीं, ऑर्डर इनका जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये रीजन होता है कि कुछ लोग होता है जो लिमिट पे ऑर्डर लगाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये रीजनिंग होती है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तो आपने लिमिट लगाया था और ओपनिंग प्राइस कैलकुलेशन का लॉजिक्स उन्हें नहीं पता होता है, तो इसीलिए कभी कभी उनको माल खरीदना होता है लेकिन नहीं मिलता है, बिकॉज कि ओपनिंग प्राइस जो खुलता है वो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं खुलता है और अलग खुलता है, उसकी वजह से जो आपको है वो नहीं मिलता है। तो आई होप आपको समझा होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, डिमांड एंड सप्लाई का। तो आप एक बार और रिपीट करके देखना तो आपको क्लियरली समझेगा। और लिमिट ऑर्डर का अगर आप लोग को लॉजिक समझ में आ जाएगा सो डेफिनेटली आपको प्राइस कैसे डिसाइड होगा वो समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम ऑर्डर्स का क्या होता है, जो ऑर्डर्स जो होते हैं यूजुअली, तो पहले जो लिमिट ऑर्डर जो होते हैं हमने देखा, लिमिट ऑर्डर के अगेंस्ट मैच होते हैं, राइट। फिर जो बाकी बचे हुए जो लिमिट ऑर्डर होते हैं वो मार्केट के अगेंस्ट मैच होते हैं, जो भी मार्केट ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट मैच करते हैं और वो उनको एग्जीक्यूट होता है फिर मार्केट ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस है कि कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। पहले लिमिट टू लिमिट मैच होता है, फिर जो बचे हुए लिमिट ऑर्डर जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते ओपनिंग प्राइस के बेसिस पे उनको मार्केट पे सेटल किया जाता है, और थर्ड होता है कि मार्केट ऑर्डर मार्केट से मैच होता है। जैसे मैंने आज रिलायंस का ऑर्डर लगाया था तो मार्केट टू मार्केट मैच हो गया होगा, मार्केट टू मार्केट मैच होने के कारण वो मेरा जो एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो ये होता है, ऑर्डर्स के साथ हो जाता है। एंड आप बोलेंगे कि कौन ट्रेड कर सकता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी कि ऐसा नहीं कि ओनली रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकते, हर कोई ट्रेड कर सकता है, एनीवन जिसको पता है। लेकिन हाँ, उस सीमित दायरा रखना होगा कि हाँ 9 बजे से 7 मिनट पे मेरे को ऑर्डर डालना है। तो ये टाइमिंग्स आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्या एक्शन लेना और एक्सचेंज क्या करता है किस टाइमिंग्स पे, तो आप अपना ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली प्लेस कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसा कोई नहीं कि किसी ने रूल नहीं बनाया कि रिटेल ट्रेडर्स प्री ओपन में ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसी समझ, और कि आपको बाय सेल कैसे करना है, राइट। एज यूजुअल जैसे आप नॉर्मल बाय करते हैं, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना, वो सब जो आप प्लेस नॉर्मल करते हैं, जैसे मार्केट खुलने के बाद जैसे आप ट्रेड करते हैं वैसे ही बाय करना है। कोई नया तरीका नहीं कि कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं अलग से बन गया है कि आपको अलग से कुछ अलग ट्रेड करना पड़ेगा, कोई नहीं, ऐसा कोई अलग से प्री ओपन करके ऐसा कोई टैब नहीं बनता है। इट्स अ नॉर्मल मार्केट प्रोसेस, बट हाँ टाइमिंग्स का गैप है, बस टाइमिंग्स आपको समझना पड़ेगा, ये सब आपको चीजें देखनी पड़ेगी, राइट। बट एक प्रॉब्लम है ओपन मार्केट के साथ कि यूजुअली लिक्विडिटी कम होता है। लिक्विडिटी कम क्यों होता है कि जो भी बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, वो लोग प्री ओपन में ट्रेड नहीं करते। बहुत कम लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं जब ट्रेड नहीं, जब कम लोग ट्रेड करेंगे तो लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि जब बायर सेलर्स कम ही होंगे तो प्राइसेस में काफी वेरिएशंस आएगा, तो वाइड स्प्रेड होगा। मतलब यानी कि कोई बंदा 100 रुपए पे खरीदने को तैयार है लेकिन कोई बेचने को 105 पे तैयार है, तो काफी सारा जो स्प्रेड है, मतलब खरीदने और बेचने के बीच में का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है। यूजुअली जब क्या होता है, जब लिक्विडिटी ज्यादा होता है, जब बायर और सेलर ज्यादा होते हैं ना, तब स्प्रेड बहुत कम होगा। लाइक यानी जैसे अगर कोई खरीदने को 100 है तो बेचने वाला 100.3 पे होगा, तो बहुत स्प्रेड, जो बाइंग और सेलिंग का स्प्रेड है वो बहुत कम होता है। तो ये होता है ओपन मार्केट में काफी प्रॉब्लम, जो कि लिक्विडिटी कम होने के कारण। तो यूजुअली आप इंडेक्स में बाय करोगे तो आपका लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा, और स्टॉक्स में जहाँ पे काउंटर्स, जहाँ पे यूजुअली ट्रेड होता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी इशू नहीं आता, तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है काउंटर्स में, वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है कि लिक्विडिटी कम रहता है, क्योंकि प्री ओपन में बहुत कम मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो लोग कि यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये एक इश्यू है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कि आपको प्लेस करना है मार्केट ऑर्डर, राइट। जब भी आप लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, तब जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपको प्राइस पे स्टॉक्स मिलेगा। अदरवाइज लिमिट प्राइस में मैंने आपको देखा था कि कुछ लोगों को लिमिट प्राइस पे वो नहीं मिला, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उनकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट हुआ वो डिफरेंटली हुआ। अब एक और सिनेरियोज में आपसे डिस्कस कर लेता हूं, तो सिमिलर सेट ऑफ सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। लेकिन हाँ, अभी कुछ एक और नया कॉलम आपके लिए यहाँ पे आ जाता है कि जैसे एक मैक्सिमम यहाँ पे था कि 100 रुपए का यहाँ पे प्राइस था कल था, और आज क्या हो गया कि ये तो आपको मैंने समझा दिया, राइट। स्टॉक प्राइस ये सब समझा दिया। अब क्या हो गया कि अभी जो जहां पे हाईएस्ट अनमैच्ड ऑर्डर है, मतलब अनमैच कितना हो गया यहाँ पे 35 क्वांटिटी, यहाँ पे क्या मैक्सिमम ट्रेड कितना हो सकता है। जैसे ये काउंटर है जहाँ पे मैक्सिमम तो हमने कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम मैच कर रहा है, यहाँ पे 10,000 अनमैच हो, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्या खुलने वाला है 99, विच करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट क्वांटिटी। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये केस तो हमने डिस्कस कर लिया, ये नॉर्मल मार्केट सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया। अब दूसरा केस आता है यहाँ पे कि एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपका
यहाँ पे टकराव हो जाएगा एक, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेड, अभी यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 104 पे भी 25,000 है और 199 पे भी 25,000 है। अब इस सिनेरियोज में क्या होगा आपका, राइट, इस सिनेरियो में एक और कॉलम को ध्यान दिया जाता है जिसको बोलते हैं अनमैच, कि कितने ऑर्डर है जो सेटिस्फाई नहीं होगी, कितने ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखोगे तो 5,000 नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डिमांड 30,000 का, सप्लाई 25,000, तो 5,000 नहीं हो सकते, राइट। और यहाँ पे देखोगे तो 25,000 का डिमांड है लेकिन सप्लाई 35,000 का, तो 10,000 ऑर्डर जो है वो मैच नहीं होंगे, राइट। तो जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर अनमैच्ड होंगे, फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे इन दिस केस मिनिमम ऑफ अनमैच्ड ऑर्डर करस्पॉन्ड टू एंड इन दिस सिनेरियो स्टॉक प्राइस विल बी 4 टेकर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम लेना पड़ेगा, जो भी होगा, जो 5,000 या 10,000, यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर लेना है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को हटा देना है, जो भी एब्सोल्यूट फिगर होगा यहाँ पे उसका मिनिमम लेना। जैसे यहाँ पे 5,000 और 10,000 के बीच में कंपैरिजन है, तो 5,000 मिनिमम है 10,000 से, तो ये जो 104 का प्राइस है वो मिनिमम बेसिकली डिसाइड होगा और वो एज ए ओपनिंग प्राइस डिसाइड होगा ये वाले सिनेरियोज में। आई होप ये वाला सिनेरियो आपको समझा होगा। एक और सिनेरियो है, 4 सिनेरियोज है, तो सेम हो गया, हम केस वही ले रहे हैं, आपको सिनेरियो समझाना चाहते हैं सो दैट आपको पूरा क्लियर हो। अब यहाँ पे आपका ट्रेडेड क्वांटिटी भी सेम है, मैक्सिमम क्वांटिटी भी सेम है, और आपका जो अनमैच्ड ऑर्डर है वो दोनों भी सेम है यहाँ पे, राइट। तो जहाँ पे आपको 10,000 एब्सोल्यूट आपको यहाँ पे भी रिमूव करना, तो यहाँ पे तो एग्जीक्यूट इन दिस केस क्या होता है कि जो भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि 100 रुपए का प्राइस कल था, राइट, 100 रुपए का प्राइस क्लोज था। अब इन दोनों में से लाइक 104 और 99 में से जो भी 100 के क्लोज होगा वो एज अ ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है इस सिनेरियो में, जहां पे आपका अनमैच्ड ऑर्डर भी सेम होता है, राइट दोस्तों, आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हेवेयर फंडा नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज एक और सिनेरियो जहां पे क्या होता है, ये आपका एज आई सेड कि प्रीवियस विल बी इन दिस केस 100। तो ये मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपका ये भी मैच हो गया, बोथ द प्राइसेस आर इक्विडिडेंट, मतलब जब वो टेबल हो गया, जब आपका मैक्सिमम ट्रेडेड क्वांटिटी और आपका जो अनमैच्ड ऑर्डर है वो सब सेम रहता है, उस केसेस में आपका क्या होता है कि जो आपका क्लोजिंग प्राइस है उसके पास में जो भी ऑर्डर होता है, तो वो आपका वो सिनेरियो में ओपनिंग प्राइस एज अ डिसाइड हो जाता है। तो ये थे दोस्तों, हमने देखे थे कि 4 सिनेरियोज देखे मैंने, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको दिल से कंटेंट अच्छा लगा होगा, दिल से ऐसा लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपको कुछ नया पता चला कि हाँ ये ऑर्डर प्राइस ऐसे कैलकुलेट होता है, तो दिल से प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड काफ़ी सारे कंटेंट्स लाते रहता हूँ मैं, कुछ नया नया लाते रहता हूँ और रेगुलरली लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।